मेरे भी भाई लोग, आओ मैं आपको दिखाता हूँ ये कुरान कितनी गहरी किताब है, जिसको आज हम लोगों ने छोड़ के रखा है। ये हमको किस तरह से हमारे जहन के अंदर की बातें को टारगेट करता है, कितनी गहराई तक को ये चली जाती है ये किताब। देखो ये कुरान की सूरे है, सूरे अल आदियात। इसको मैं पढ़ता हूँ, इसको डीपली थोड़ा कोशिश करूँगा समझाने की। हालांकि कहीं गलती होगी मुझे माफ़ करना और मेरी जो है रहनुमाई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति तबहा, उन सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की कसम। फल मूरियाति कदहा, फिर सुबह के वक्त ढाबा बोलने वालों की कसम। नबी नका, बस उस वक्त गिरदो गुबार उड़ाते हैं। फवासत नबी जमा, फिर इसके साथ फौजियों के दरमियान घुस जाते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लगनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और यकीनन वो खुद भी इस पर गवाह है। व इन्नहु लिहिब्बिल खैरि लशदीद, ये माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। अफला यअलमु इज़ा बुशरा मा फिल कुबूर व हुस्लिम मा फिस सुदूर, क्या उसे वो वक्त मालूम नहीं जब वो कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जाएगा। व हुस्सिल मा फिस सुदूर, और सीनों की पोशीदा बातों को जाहिर कर दी जाएगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, बेशक उनका रब उस दिन के हाल का पूरा बाखबर होगा। अब देखो ये पूरी सूरे में 3 नज़रियात है। 3 मतलब इसमें वो रखे गए हैं कैटेगरी। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं अल्लाह ताला हमको क्या समझाना चाह रहा है। इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ताला कसमें खाकर घोड़े की और घोड़े के लात मारने की कसम खा रहा है, और हमें इससे क्या समझाना चाह रहा है। वो सड़क पर दौड़ते हुए घोड़े की कसम, इसमें अल्लाह ताला हम लोग को बताना चाह रहा है कि एक घोड़ा जिसको एक इंसान ने, जो उसका मालिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको खाना खिलाया है, रहने की जगह दी है, पीने को पानी दिया है, और जब उस मालिक ने उससे अपना हक मांगा और उस पर सवार होकर जंग के जाने की कोशिश की, तो उसने इस जुनून से ज़मीन पर लात मारी कि ज़मीन से चिंगारी निकल पड़ी, और सुबह के वक्त वह दुश्मनों के बीच जा घुसा। न किसी अपनी मौत के डर में, न किसी चीज़ की खुशी लालच में, वो घुस पड़ा मैदान जंग में इस तरह जैसे उसके मालिक ही उसका सब कुछ हो। इस कदर उसने लात मारी कि ज़मीन से चिंगारी निकल गई, और गर्दो गुबार उड़ाते हुए वो दुश्मनों के बीच जा घुसा। अल्लाह ताला कहता है बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। मतलब अल्लाह ताला हमको बताना ये चाह रहा है कि उसको हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अख्तियार में दिया था, तुमने खाना खिलाया, पानी दिया, लेकिन उसने अपना हक कैसे अदा किया? इस तरह से कि न अपनी जान की परवाह की, न अपनी किसी शय की परवाह की, और पूरे जुनून के साथ वो दुश्मन के दरमियान जा घुसा, न अपनी मौत की फिक्र की, न कोई चीज़ की। और अल्लाह ताला इसमें कह रहा यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, और यकीनन वो खुद भी इस पर गवाह है। तो यहाँ पे हर इंसान जो कुछ भी करता है वो देखा करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसका ज़मीर उसको टटोला करता है कि तुम यहाँ पे गलत कह रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। तो उस बात को अल्लाह ताला कह रहा है यकीनन वो खुद भी इस पर गवाह है कि मैं बड़ा नाशुक्र। और ये हुआ क्यों? अल्लाह ताला हमको ये बता रहा है कि ये चीज़ हुआ क्यों। ये माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। इसके दुनिया की मोहब्बत जब इसके दिल में गई, माल की मोहब्बत जब इसके दिल में गई, ये दूसरा गहराई में जा रहा है अल्लाह ताला। कि पहले ये बताया कि देखो मेरी मखलूक़ात में ऐसे भी है किस कदर शुक्र गुजार वाले, और दूसरे स्टेप में जा रहा कि देखो तुम नाशुक्र हो, और बता रहा क्यों तुम नाशुक्र हो, तुम माल की मोहब्बत में नाशुक्र हो। फिर अल्लाह ताला और गहराई में जाने की कोशिश करता है। क्या उसे वो वक्त मालूम नहीं जब कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जाएगा, और सीनों की पोशीदा बातें भी जाहिर कर दी जाएंगी। अक्सर हर इंसान का यही कहना होता है कि हम जो है ये कुछ कर रहे हैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने इनके लिए या उनके लिए, कोई ना कोई उसने एक बहाना ढूंढ रखा होता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इनके लिए। हाँ, इनका करने के बाद मैं एकदम फारिग होकर अल्लाह की राह में लग जाऊँ, 100% अल्लाह की राह में देने में लग जाऊँ। तो
तो अल्लाह ताला हमको ये बता रहा, क्या उसे वो वक्त मालूम नहीं जब कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जाएगा और सीनों की पोशीदा बातें भी जाहिर कर दी जाएंगी। मतलब सीने के अंदर जो तुम्हारी खुशी छुपी हुई ख्वाहिशात है उसको अल्लाह ताला ला के दिखा देगा कि तुमने ये अपने लिए किया था, अपने माँ बाप के लिए किया था, अपने भाई बहन के लिए किया था, अपने नफ्स के लिए किया था, अपनी ख्वाहिश के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए। बेशक उनका रब उस दिन के हाल से पूरा बाखबर हो, और एक दिन आएगा कि तुम्हारे दिल की उस तह तक अल्लाह ताला घुस जाएगा कि तुम्हारे अंदर की जो ख्वाहिशात अल्लाह निकाल रखेगा और तुम्हारा हिसाब उसी के मुताबिक कर देगा कि तुमको उस घोड़े जैसा कम से कम हो जाना चाहिए था। हालांकि इंसान तो अफजल मखलूक़ात है, उससे कहीं बढ़कर अल्लाह के हुक्म की तरफ दौड़ना चाहिए, लेकिन इंसान ने उससे कई गुना गिरावट का इख्तियार किया। वजह पैसा और बहाना, माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार। सूरह में अल्लाह ताला हम लोग से ये कहना चाह रहा था कि जैसे वो घोड़ा एक हुक्म पर कूद पड़ा जंग के मैदान में बिना जान की परवाह किए, उसी तरह तुमको भी मेरे हुक्म पर कूद पड़ना चाहिए था। जैसे नमाज का टाइम हो तो उस पर, ज़कात का वक्त आए तो अल्लाह के हुक्म की तरफ दौड़ पड़ो, और कहीं बुराई हो तो उसकी तरफ दौड़ पड़ो रोकने के लिए, कहीं अच्छाई हो तो उसमें अपना हाथ बटाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, इसकी तरफ हम लोग को घोड़े से ज़्यादा तेज, जैसे वो ज़मीन पे लात मार के चिंगारी निकालता था तो उससे हमारा कुछ अलग तरीके का चीज़ निकले, जुनून। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये बात हमारे चंदन भाई ने हमें याद दिलाई। चंदन भाई का सलामती हो इनके ऊपर, और आप सभी से दुआएं खैर की उम्मीद। अल्लाह ताला की खूबसूरत मंजर, अल्लाह ताला हम लोग को अपने अजीब अजीब अजायबात हम लोग को दिखाता रहे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।